Hello students of class 9. Now let's move on to part number 5th of our chapter Constitutional Design. बेटा इस पार्ट में जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो करनी है प्रेम्बल टर्म से। PREAMBLE प्रेम्बल। प्रेम्बल क्या होता है? देखिए मैंने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की तो आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है ना, जिसमें क्या लिखे हुए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं इस कंट्री के लिए। ये कंट्री जिस रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रही है, ये कंट्री चल रही है लेकिन चौक नहीं चल रही है ना। ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये कंट्री चल रही है, वो सब उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में लिखे हुए हैं। प्रियम्बल क्या है? देखिए आप कोई भी बुक अपने सामने जो रखी हुई है, वैसे तो SST की रखी होनी चाहिए, है ना। कोई भी बुक अपने बैग से निकाल के चेक करेंगे तो हर बुक में अंदर चैप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बुक में आपके क्लास 9 में 15 चैप्टर हैं। आप देखेंगे कि उसमें 15 चैप्टर अंदर हैं। उसके पहले पेज पे आपको इंडेक्स मिलेगा जिसमें ये बताया गया होगा कि अंदर आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या उनके सब पार्ट्स हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक में क्या पढ़ना है, मीन मीडियन मोड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपको बाहर भी मिल जाएंगे, फिर आपको डिटेल में अंदर पढ़ने को मिलेंगे। बिल्कुल सेम चीज प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है। प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि उसका इंडेक्स है। बट इंडेक्स वर्ड आपको यूज नहीं करना आंसर्स में, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। जितनी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कंट्रीमैन्स को, हमारे देशवासियों को दी गई हैं, वो सारी चीजें प्रियम्बल में शॉर्ट में लिख दी गई हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख दी गई, बाद में उनको एक्सप्लेन किसमें कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया। तो एक बुक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है तो प्रियम्बल उसका इंडेक्स है। जैसे कि मैं आपको प्रियम्बल दिखा देता हूं। वैसे तो अगर आपके पास NCERT बुक्स हो तो सिविक्स की बुक में फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल बना हुआ होगा। इसकी एक फोटो मैं क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहां भी आप देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया दिख रहा है बॉक्स। ये जो बॉक्स है द प्रियम्बल के नीचे लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये प्रियम्बल है इंडिया का, ठीक है। इसमें क्या क्या वर्ड्स लिखे गए हैं, इनके मीनिंग हम पढ़ेंगे। बात आती है, कई बच्चे ये परेशान हो रहे होंगे हमें नहीं मिल रहा है ना, तो कोई इशू नहीं है बेटा। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी उसे देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं थोड़ा। मैं भी आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। इसकी एक कॉपी मैं आपको क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा कि प्रियम्बल क्या है, ठीक है। इसको कर देंगे। और वैसे तो NCERT बुक्स सिविक्स की हो और ज्योग्राफी की बुक में भी है, उसके फ्रंट पेज पे भी ये प्रियम्बल का पिक्चर बना हुआ है ना। चलिए तो देखिए प्रियम्बल क्या, तो इंडेक्स है वो, है ना। अब बात आती है कुछ वर्ड्स प्रियम्बल में यूज हुए हैं जिनके मीनिंग्स हमको करने हैं, है ना। प्रियम्बल कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, है ना। ऐसा लिखा हुआ है पूरा, तो आपको मिल जाएगा। उसमें नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है कोई भी, है ना। चलिए तो अब बात आती है टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से यूज होते हैं प्रियम्बल में? पहला टर्म यूज हुआ है सॉवरेन, SOVEREIGN। ये फर्स्ट वर्ड है जो आपके प्रियम्बल में यूज किया गया है, सॉवरेन वर्ड। देखिए बेटा सॉवरेन का मतलब क्या होता है, इनके मीनिंग जानने में इन वर्ड्स के मैं आपको टोटल 6 वर्ड्स लिखाऊंगा जिनके आपको मीनिंग याद होनी चाहिए, डेफिनेशन में एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लस आने वाले टाइम के लिए भी हमें सिविक्स अगर करनी है अच्छे से स्ट्रांग, तो उसमें ये वर्ड्स बहुत काम के हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और आप पढ़ते भी आपकी कंट्री के लिए, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, इन सब वर्ड्स के मीनिंग आप सीखेंगे। तो सॉवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया एक फ्री कंट्री है, हम आजाद देश हैं और कोई फॉरेन पावर हम पे अब कंट्रोल नहीं कर सकती। हमने बहुत साल ब्रिटेन की गुलामी के सह लिए, उन्होंने हमें लंबे पीरियड के लिए गुलाम रखा, ठीक है। ब्रिटेन, इंग्लैंड है ना, जो अंग्रेज थे, उन्होंने गुलामी की भारत के ऊपर। अब हम एक सॉवरेन नेशन बन चुके हैं, यानी कि अब हम फ्री कंट्री हैं। अब हमारे ऊपर कोई भी फॉरेन पावर, कोई भी फॉरेन देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी विदेशी देश हो, एनीवन हम पे कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड सॉवरेन। हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, हम आजाद हैं, कोई फॉरेन पावर हम पे कंट्रोल नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड सॉवरेन, ठीक है। मीनिंग क्लियर है, डेफिनेशन में भी आपको ये मिल जाएगा।
तो एक वर्ड हो गया सॉवरेन, जो आपके प्रियम्बल में यूज हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूज हुआ है, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया। सेकेंड वर्ड इज सेक्युलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8th में हमने बहुत सीखा है इसके बारे में और मैंने आपको डेफिनेशन और लॉन्ग में शॉर्ट में हर तरीके से लर्न भी करवाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर, है ना, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, हम ऐसे बात करते हैं ना। सेक्युलर का मतलब है रिलीजियस फ्रीडम। अगर मैं आपको 2 शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो रिलीजियस फ्रीडम मतलब कि हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। आप किसी और कंट्री में जाएंगे, शायद आपको कोई नेशनल रिलीजन मिल जाए, लेकिन इंडिया में जब धर्म की बात आती है, देखिए आपको नेशनल फ्लैग मिल जाएगा, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ऐसे बहुत सारे नेशनल चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको कभी भी इंडिया में नेशनल रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नाम का टर्म सुनने को नहीं मिलेगा। चाहे हिंदू सबसे ज़्यादा आबादी हो, मुस्लिम्स कम हो, सिख कम हो, लेकिन फिर भी हर रिलीजन को इंडिया में इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है। इसका मतलब है सेक्युलर। हम रिलीजियसली फ्रीडम है, यानी कि हम एक पर्सन हिंदू होके भी मस्जिद जा सकता है, एक पर्सन मुस्लिम होके भी मंदिर आ सकता है। हम हमारे रिलीजियस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। ये रिलीजियस फ्रीडम हमें दी गई है, दिस इज द टर्म सेक्युलर। आप हिंदू हैं तो आप हाथ में लच्छा पहनिए, गले में माता का लॉकेट पहनिए, मुस्लिम है तो नमाज पढ़िए, दरगाह जाइए, मस्जिद जाइए, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, दिस इज द टर्म सेक्युलर। ये टर्म आया हुआ है पहले भी, आने वाली क्लासेस में फिर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, क्या कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब कि यहाँ पे रहने वाले हर पर्सन को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी छूट है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या प्रमोशन गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन का नहीं करती, ना भेदभाव करती है, ना ही किसी को ऊपर रखती है ना, ना नीचे ना ऊपर। जो करना है आप फ्री हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिस करने के लिए। एवरी रिलीजन इज फ्री टू प्रैक्टिस, एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन, दिस टर्म इज नोन एज सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कोई राष्ट्रीय धर्म देश का नहीं होगा, है ना, और हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, तो सॉवरेन और सेक्युलर टर्म हो गए। 4 टर्म्स और हैं, इनको पार्ट नंबर 6 में करके हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा, प्रियम्बल और आपको ये टर्म्स ही पढ़ने थे लास्ट। सो थैंक यू।